हेलो दोस्तों, आदर्श म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संगीत से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बृहदेशी ग्रंथ पर आधारित है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है बृहदेशी ग्रंथ के रचनाकार कौन है। आप सब बताइए कि बृहदेशी ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है सारंगदेव, ऑप्शन बी है मतंग, ऑप्शन सी है भरत मुनि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बृहदेशी ग्रंथ के रचनाकार मतंग जी हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। धातु की वंशी के प्रथम आविष्कार किनको माना जाता है। आप सब बताइए कि धातु की वंशी को प्रथम आविष्कार किनको माना जाता है। ऑप्शन ए है सारंगदेव, ऑप्शन बी है मतंग, ऑप्शन सी है भरत मुनि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो धातु की वंशी के प्रथम आविष्कारक मतंग जी को माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। मतंग ने किस वीणा का आविष्कार किया है। आप सब बताइए कि मतंग जी ने किस वीणा का आविष्कार किया है। तो मतंग जी ने ऑप्शन ए है कच्छपी वीणा, ऑप्शन बी है नकली वीणा, ऑप्शन सी है किन्नरी वीणा। तो मतंग जी ने किन्नरी वीणा का आविष्कार किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। मतंग कौन सा वीणा बजाते थे। आप सब बताइए कि मतंग जी कौन सा वीणा बजाते थे। ऑप्शन ए है कच्छपी वीणा, ऑप्शन बी है चित्रा वीणा, ऑप्शन सी है किन्नरी वीणा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मतंग जी किन्नरी वीणा का आविष्कार किए थे मगर वो चित्रा वीणा बजाते थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। आविष्कार किए थे किन्नरी वीणा का लेकिन बजाते थे चित्रा वीणा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। सर्वप्रथम वीणा पर पर्दा किसने लगाया। आप सब बताइए कि सर्वप्रथम वीणा पर पर्दा किसने लगाया। सर्वप्रथम वीणा पर पर्दा किसने लगाया। ऑप्शन ए है भरत मुनि, ऑप्शन बी है पंडित अहोबल, ऑप्शन सी है मतंग जी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम वीणा पर पर्दा मतंग जी ने लगाए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। 7 स्वरों के रंगों और देवताओं आदि का वर्णन बृहदेशी ग्रंथ में किसने किया। आप सब बताइए कि 7 स्वरों के रंगों और देवताओं आदि का वर्णन बृहदेशी ग्रंथ में किसने किया। तो बृहदेशी ऑप्शन ए है भरत मुनि, ऑप्शन बी है पंडित अहोबल, ऑप्शन सी है मतंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बृहदेशी ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो मतंग, तो मतंग है होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7। द्वादश स्वर मूर्छना की परिकल्पना किसने की थी। द्वादश स्वर मूर्छना की परिकल्पना किसने की थी। ऑप्शन ए है भरत मुनि, ऑप्शन बी है सारंगदेव, ऑप्शन सी है मतंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें द्वादश स्वर मूर्छना की परिकल्पना मतंग जी ने किए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया जाता है। आप सब बताइए राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया जाता है। ऑप्शन ए है संगीत रत्नाकर, ऑप्शन बी है बृहदेशी, ऑप्शन सी है संगीत परिजात, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया था। आप सब बताइए संगीत रत्नाकर में कि बृहदेशी में कि संगीत परिजात में। तो बृहदेशी ग्रंथ में राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। बृहदेशी ग्रंथ को किस काल का ग्रंथ माना जाता है।
ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है खिजली काल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बृहदेशी ग्रंथ को गुप्त काल का ग्रंथ माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, किस ग्रंथ में देसी संगीत के स्वरूप को पहली बार प्रस्तुत किया गया है? आप सब बताइए, किस ग्रंथ में देसी संगीत के स्वरूप को पहली बार प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए है अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी है सप्ताध्यायी, ऑप्शन सी है बृहदेशी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देसी संगीत के स्वरूप को पहली बार बृहदेशी ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मतंग के बृहदेशी ग्रंथ में कितने अध्याय बताए गए हैं? आप सब बताइए, मतंग के बृहदेशी ग्रंथ में कितने अध्याय बताए गए हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बृहदेशी ग्रंथ में 6 अध्याय बताए गए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बृहदेशी ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? आप सब बताइए, बृहदेशी ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन डी है हिंदी, ऑप्शन सी है हिंदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बृहदेशी ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, बृहदेशी ग्रंथ का काल बताएं। आप सब बताइए, बृहदेशी ग्रंथ किस काल का ग्रंथ है? ऑप्शन ए है 6वीं से 8वीं सदी, बी है 9वीं से 12वीं सदी, सी है सदी के प्रारंभ में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बृहदेशी ग्रंथ का काल 6वीं से 8वीं सदी है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, मतंग ने अपनी ग्रंथ बृहदेशी में कितने प्रबंध बताए हैं? आप सब बताइए कि मतंग ने अपने ग्रंथ बृहदेशी में कितने प्रबंध बताए हैं? ऑप्शन ए है 49, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 90, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मतंग ने 49 प्रबंध बताए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मतंग ने नाद के कितने भेद माने हैं? मतंग ने नाद के कितने भेद माने हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मतंग ने नाद के 5 भेद माने हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 16। मतंग मुनि ने रागों का वर्गीकरण ग्राम राग, भाषा राग कितने गीतियों में किया है? आप सब बताइए, मतंग मुनि ने रागों का वर्गीकरण ग्राम राग, भाषा राग कितने गीतियों में किया है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताइए, मतंग ने रागों का वर्गीकरण आपको 7 गीतियों में किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। मतंग ने नाद की व्याख्या किस प्रकरण में की है? आप सब बताइए कि मतंग जी ने नाद की व्याख्या किस प्रकरण में की है? पहला है मार्गी प्रकरण, ऑप्शन बी है देसी उत्पत्ति प्रकरण, ऑप्शन सी है गंधर्व प्रकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मतंग जी ने नाद की व्याख्या देसी उत्पत्ति प्रकरण में की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बृहदेशी ग्रंथ में कितने प्रकार के संगीत का वर्णन है? बृहदेशी ग्रंथ में कितने प्रकार के संगीत का वर्णन है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बृहदेशी ग्रंथ में संगीत का वर्णन 2 प्रकार का है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ध्वनि का उल्लेख बृहदेशी ग्रंथ के किस अध्याय में मिलता है? आप सब बताइए, ध्वनि का उल्लेख बृहदेशी ग्रंथ के किस अध्याय में मिलता है? ऑप्शन ए है पहला,
ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है पांचवा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का उल्लेख विदेशी ग्रंथ के पहला अध्याय में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मतंग ने ध्वनि के कितने प्रकार बताए हैं? मतंग ने ध्वनि के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मतंग ने ध्वनि के कितने प्रकार बताए हैं? न 3 बताए हैं, न 4, न 7, इनमें से कोई नहीं होगा, डी। आप सब कमेंट में बताइएगा कि मतंग ने ध्वनि के कितने प्रकार बताए हैं। चलिए आप सब इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।